हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में कि बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से मार्केट कंडीशंस हो रही हैं उस हिसाब से आप लोगों को अभी एज अ बिगिनर थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मार्केट को समझना चाहिए कि मार्केट में क्या कंडीशंस हो रही हैं और आने वाले टाइम में क्या हो। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियोज में बताया था, एक अच्छा खासा क्या था, हायर हाई बन रहा है। ठीक है, अभी एक छोटा सा करेक्शन बाकी है, तो जिस हिसाब से हायर लो बनने के लिए, ताकि इसको ये कंटिन्यू कर सके। और इस हिसाब का मार्केट ने जो डे बिफोर यस्टरडे उन्होंने मूवमेंट भी दिखा दी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन रही हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, अगर अगर हम चेक करें अभी, तो देखो सबसे पहली चीज, अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो मार्केट को एक सपोर्ट मिल जाएगा कहां तक का, ये 48,800 का। ठीक है, ये जो गैप था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पर मार्केट अगर गैप का फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो वो इस लेवल तक चेक करने के लिए आएगा। ठीक है, अगर 49,100 के नीचे रहता है तो उसका पहला टारगेट 49,900 और 48,800 तक रहेगा। लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर 300 को क्रॉस करता है, यहाँ से 300 क्रॉस करता है, तो इसके चांसेस हैं 400 और 500 के टारगेट आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब कंडीशंस क्या क्या हैं अगर मार्केट को देखा जाए, तो कि मेन कंडीशन है कि जो ये मूवमेंट आई है, ठीक है, जो ये मूवमेंट आई है उसका मूवमेंट क्या है, करेक्शन ले सकता है मार्केट। ठीक है, और जो कंडीशंस मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है आजकल इलेक्शंस की वजह से, तो आप लोग थोड़ा सा कॉशियस रहें और ट्रेड कम से कम करें और एक से ज्यादा ट्रेड प्लान ना करें। अगर आपके सेटअप के अंदर ट्रेड आ रहा है तभी उसको एग्जीक्यूट करें, नहीं तो नहीं करें। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलूं मैं आपको कि बड़े टाइम फ्रेम का क्या सिनेरियो है, तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट की जो कंडीशंस हैं, अगर आप देखें, अगर यहाँ पे आज के दिन कोई बड़ी कैंडल बनती है, अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, तो इफ सस्टेन करता है, क्यों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक यू से पैटर्न बन रहा है। और अगर मार्केट यहीं पे एक दो दिन कंसोलिडेट करके यहाँ से घूम के ऊपर चला जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का जोन है। ठीक है, यहाँ तक का 48,500 जो कि ग्राउंड लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी होता है ना, तो ये कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बनेगा, जो आपको पता होगा। और इसका जो टारगेट होता है वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ बनता है तो मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट में अगर कोई बड़ी कैंडल बन जाती है, रेड कैंडल, बड़ी कैंडल, तो इट्स अ वरीड सिनेरियो। फिर उस केस में हम नीचे के लिए लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन अभी के लिए यही देखना जरूरी है कि मार्केट क्लोजिंग 48,800 के ऊपर ही दे, और या फिर अगर वो यहाँ तक आता भी है, सपोज कीजिए इस लेवल तक आता भी है, तो जो उसकी क्लोजिंग है वो 49,000 के ऊपर रहे। ठीक है, यहाँ विक ही विक रहनी चाहिए, तो हमारे अच्छे चांसेस रहेंगे कि भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स होके अच्छा खासा जा सकता है। क्योंकि ये अब जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है और एग्जैक्ट इसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो हम आशा करेंगे कि जब तक इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने बाकी है, तब तक मार्केट इसी रेंज में वॉलेटाइल घूमता है। ठीक है, अगर इस रेंज में घूमता है उसके बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो बहुत बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिलते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही हूँ आपको। अगर हम निफ्टी पे जाएं, निफ्टी की जो एनालिसिस है, जिस तरीके से निफ्टी दिख रहा है ऑल टाइम हाई ब्रेक करके, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो क्या होता है, ये फॉल होता है। ठीक है, अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके चेक किया जाए तो निफ्टी में क्या सिनेरियो है, चलिए देखते हैं। निफ्टी के लिए भी एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो कि ये लेवल है 22,800। ठीक है, ये एक राउंड सब मेजर राउंड लेवल है। ठीक है, राउंड लेवल नहीं है इतना बड़ा, लेकिन सब मेजर राउंड लेवल कह सकते हो आप। तो मार्केट चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसने भी अच्छी खासी रैली की है। ठीक है, तो अब इसका यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद ये ऊपर उठ सकता है। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हो। देखिए, जिसमें आपका सेटअप बने क्लियरली, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी का कहा, तो आप कोशिश करिए उसी में ट्रेड करने की, और एक से ज्यादा ट्रेड ना लीजिए जिस हिसाब की कंडीशंस है अभी, और उसके बाद कोशिश करिए एक दो दिन ट्रेड ना करने की, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। और बीटीएसटी अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, जब तक आप एक इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ पर लैग कर सकते हो। ठीक है, और कोशिश करिए 1:2 का ट्रेड प्लेस करने की, जिससे आप थोड़े से सेफ रहें एटलीस्ट। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कहाँ लेनी है, कौन से लेवल है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 49,100। अगर उसके ऊपर रहा मार्केट तो चांसेस हैं हमें ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे, और उसके नीचे रहा तो हमें 49,900 और 800 के टारगेट देख। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हो। अगर आपको एनालिसिस